जय हिंद एवरीवन। दक्षिण मिलिट्री स्कूल में आप सभी का स्वागत है और मैं विवेक पाराशर, आपका दोस्त एंड गाइड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई भर्ती के बारे में जो कि एयरफोर्स के अंदर आई हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपकी भर्ती आई हुई है एयरफोर्स बॉयज स्पोर्ट्स स्क्वाड्रन बेंगलोर के अंदर। इंडक्शन रैली फॉर रेसलिंग, यहाँ पर रेसलिंग की भर्ती है और केवल बॉयज के लिए भर्ती कंडक्ट होनी है। अगर यहाँ पर फैसिलिटीज की बात करें तो बच्चे की फ्री एजुकेशन होगी अप टू 12th क्लास, फ्री लॉजिंग, बोर्डिंग, सुपरविजन, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अंडर द एयरफोर्स एंड साई कोचेस, चांसेस टू कंपेल इन स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियनशिप। तो कुल मिला के क्या है कि आपके बच्चे की जिस क्लास में भी यहाँ पर सिलेक्शन होता है, बच्चे का लेट सपोज 6 क्लास में सिलेक्शन होता है, तो 6 to 12th क्लास बच्चे का रहना, खाना, पढ़ाई सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। एयरफोर्स के जो कोचेस हैं प्लस जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के कोचेस हैं वो बच्चे को ट्रेनिंग देंगे टू एक्सेल इन स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस भर्ती की फर्स्ट टाइम जानकारी ले रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि इंडियन आर्मी के अंदर 8 से 14 साल के बॉयज, 12 से 16 साल की गर्ल्स और सेम इन एयरफोर्स एंड नेवी के अंदर स्पोर्ट्स के वैकेंसीज निकलती हैं, जो कि इनका ऑब्जेक्टिव है बच्चों को ओलंपिक के लिए, एशियन गेम्स के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर तैयार करना। और उसके साथ साथ ये लोग जॉब गारंटी प्रोवाइड कराते हैं एयरफोर्स, नेवी तथा आर्मी के अंदर फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। तो इस भर्ती के लिए जो एज है वो 11 से 15 साल है और मेजर होगी 1 अप्रैल 2025 तक, या बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2014 के बीच में होना चाहिए। बच्चा इस समय क्लास 5th, 6th, 7th, 8th में पढ़ता हुआ हो 1 फरवरी 2025 तक। स्पोर्ट डिसिप्लिन है वो रेसलिंग है। यहाँ पर ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल दोनों ही इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अचीवमेंट की अगर बात करें, अगर 11 से 13 साल का बच्चा है तो वो मेडल विनर होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन और हायर अचीवमेंट्स उसके पास में हो। मिनिमम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसके पास में मेडल होना चाहिए। 14 से 15 ईयर का अगर बच्चा है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेट लेवल पे या पार्टिसिपेशन होना चाहिए नेशनल टूर्नामेंट में, रिकॉग्नाइज बाय स्टेट नेशनल रेसलिंग फेडरेशन। तो जो स्टेट नेशनल रेसलिंग फेडरेशन होती है उसके द्वारा रिकॉग्नाइज जो भी अथॉरिटी है, अगर उसके अंडर बच्चा खेला है स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर तो वो इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। डेट की अगर बात करें, 17 से 21 फरवरी को ये भर्ती कंडक्ट होनी है। वेन्यू आपका मेन गेट एटीएस बेलगांव, समरा बेलगावी कर्नाटक के अंदर ये भर्ती कंडक्ट होगी आपकी। तो ध्यान रखें, बेलगावी कर्नाटक में ये भर्ती आपकी कंडक्ट होनी है। रिपोर्टिंग टाइम 800 आवर, सुबह 17 फरवरी को आपको 8 बजे यहाँ पर पहुंचना है। सिलेक्शन ट्रायल्स जो आपके होंगे वो 18, 19, 20 फरवरी को होंगे। तो 17 को आपको रिपोर्ट करना है। सेम डे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे के पास में होना चाहिए, आधार कार्ड बच्चे के पास में होना चाहिए, उसकी पढ़ाई से रिलेटेड एकेडमिक सर्टिफिकेट। इट मीन अगर बच्चा इस समय क्लास 6 में पढ़ रहा है तो 5th क्लास की मार्कशीट के बाद रिकॉर्ड हो। स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट होने चाहिए और 4 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ बच्चे के बाद में होने चाहिए। मेडिकल जो बच्चे का होगा वो 21 फरवरी 2025 को होना। तो इस भर्ती के लिए कोई भी प्री रजिस्ट्रेशन नहीं होना है, आप डायरेक्टली भर्ती के लिए जा सकते हैं। आपको मैंने इसका जो वेन्यू है, जो कि मेन गेट एटीएस बेलगांव, संब्रा बेलगावी कर्नाटक के अंदर ये भर्ती होनी है, तो यहाँ पर आपको 17 फरवरी को सुबह 8 बजे पहुंचना। एक चीज मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूंगा कि देखिए, जो पेरेंट्स अपने बच्चे का करियर स्पोर्ट्स में बनाना चाह रहे हैं, तो जिस तरीके से आपको आईआईटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बच्चे को क्लास 5th ऑनवर्ड, 4th ऑनवर्ड तैयारी आप कराते हैं, उसके बाद बच्चा 12th के बाद एग्जाम्स के लिए अपियर करता है, सेम स्पोर्ट्स के फील्ड में भी होता है। तो अगर आप अपने बच्चे का करियर स्पोर्ट्स में बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप उसको प्रॉपर स्पोर्ट्स की काउंसलिंग, स्पोर्ट्स की उसको पार्टिसिपेशन कराएं। तो मैं पहले भी, जैसे सीबीएसई के क्लस्टर्स होते हैं, स्कूल गेम फेडरेशन की तरफ से इसको खिलवाएं। पहले भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एएफआई साई के अंदर आप बच्चे को खिलवाएं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खेलो इंडिया जैसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराएं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बच्चों के लिए निकलती हैं, जो कि बच्चे अंडर 16, अंडर 18, अंडर 14 जैसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके अपना अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि लगभग 18 सेंटर्स पर आर्मी के अंदर ये वैकेंसीज आती हैं, जबकि 3 सेंटर एयरफोर्स और 2 सेंटर नेवी के अंदर ये भर्तियां आती हैं। तो लगभग 23 सेंटर पे ऑल ओवर इंडिया ये भर्तियां आती हैं, जिसमें 2 सेंटर गर्ल्स के भी हैं। लेकिन अभी ज़्यादातर सेंटर्स पे मेडल्स और सर्टिफिकेट मांगना
स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अच्छे जो अचीवमेंट वाले बच्चे हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो अभी जैसे ये भर्ती फरवरी के अंदर है, तो जो बच्चे इसमें खेल रहे होंगे, तो आपके पास में इतना समय नहीं बचता कि आप कोई मेडल या अचीवमेंट दे सकते हैं। तो इसकी आप प्रॉपर गाइडेंस लें, प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग करें, और आपके पास में अगर पार्टिसिपेशन है उस पर्टिकुलर गेम का, आप अपना गेम डिसाइड करें किस गेम में आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, और एक प्रॉपर काउंसलिंग गाइडेंस के साथ साथ आप इसको आगे करें। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर दक्षा मिलिट्री स्कूल हम लोगों ने भी 2 ब्रांचेस स्टार्ट की हैं, जहाँ पर गर्ल्स के लिए भी एक हॉस्टल हमने स्टार्ट किया है न्यू, बॉयज़ के लिए हमारा ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है, जहाँ पर हम बच्चों को स्कूल के साथ साथ, हमारा इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड एफिलेटेड दोनों स्कूल्स हैं, बच्चों को किसी भी गेम जो भी यहाँ पर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे वो आपका वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, जो भी गेम आप कर रहे हैं ट्रेनिंग, उसके साथ साथ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, आरआईएमसी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी, नवोदय की तैयारी, और ये सब चीज़ें आपकी स्कूल के साथ साथ चलेंगी। हॉस्टल की फैसिलिटीज बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की हमारे पास, हम कोशिश करते हैं कि बच्चा 1 साल के अंदर सीबीएसई, एसजीएफआई या जैसे फेडरेशन की तरफ से स्टेट या नेशनल लेवल खेल जाए। लेकिन उस खेल को करने के लिए बच्चे को कम से कम 1 से 2 साल का समय आपको देना होगा। वो 1 से 2 साल का समय जब आप हमें देंगे, हम हमारे जो ट्रेनर्स हैं, हमारे जो कोचेज हैं, हमारा जो फाउंडेशन है, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, जो चीज़ें हम लेकर चल रहे हैं, तो उसके लिए मिनिमम इतना समय हमें चाहिए होगा बच्चे को तैयार करने के लिए। बच्चा आपका रेडी होगा, वो जिस भी वैकेंसीज के लिए जाएगा वो डायरेक्टली वहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। सिलेक्शन के बाद में बच्चे का आपको पता है कि आगे का रहना, खाना, पढ़ाई, सब चीज़, ट्रेनिंग वगैरह सब फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इन सेंटर्स पे, चाहे वो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, तीनों सेंटर्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और प्लस एक जॉब सिक्योरिटी आपको आर्मी के अंदर बच्चे की, नेवी या एयरफोर्स के अंदर प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको अपने बच्चे के लिए समय देना होगा और उसको प्रॉपर एक गाइडेंस देनी होगी, जो कि आपको हमारे यहाँ दक्षा मिलिट्री स्कूल से मिल सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप से हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तथा हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस भर्ती के बारे में, एयरफोर्स स्क्वाड्रन की जो भर्ती आई है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे पाया हूँ। अगर कोई जानकारी मुझसे छूट जाती है तो आप हमारे सोशल मीडिया माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। ये हर शनिवार को हमारा आस्क मी एनीथिंग करके सेशन आता है, तो उस सेशन में आप जुड़ के अपने क्वेश्चन क्वेरी हमसे रिजोल्व करा सकते हैं। धन्यवाद।